Namaskar, I am Engineer P. K. Tiwari. Today I am going to explain ISC 2020 examination paper. In previous videos I have explained some questions of this paper. Today I am going to explain last 3 questions of this paper. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है. अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत से सब्सक्राइब करें और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए. और जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करें, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके. हमारे पोस्ट को लाइक भी करें. तो देखिए, हमने पिछले वीडियोज में क्वेश्चन नंबर 9 तक करा दिया था. अब 10th देखिए. 10th क्वेश्चन क्या है? अ सर्कुलर क्यू इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which works on the principle of FIFO. FIFO means first in first out. Enable the user to enter data from the rear end and remove data from the front end with the rear end connected to the front end to form a circular pattern. Circular pattern में वर्क होगा. Define a class CIRQUEUE with the following details. Class name CIRQUEUE, data members are instant variables, CQ square bracket, array to store the integers, cap store the maximum capacity of the array, means size of the array, front to point the index of the front end, rear to point the index of the rear end. Member functions CIRQ int max, it is parameterized constructor. Constructor to initialize the data members, cap is equal to max, front is equal to 0 and rear is equal to 0. Void push within parenthesis intn to add integer in the queue from the rear if possible, otherwise display the message queue is full. Int pop, remove the and return the integer from the front end of the queue, if any, else return minus 9999. Void show, display the queue elements. A part specify the class circular queue, means cirq giving details of the function void push and void pop. केवल void push और pop बनाना है, बाकी function नहीं बनाने हैं. Assume that the other functions have been defined. The main function and algorithm need not be written. And B part, how is a linear queue structure different from a circular queue structure? Linear structure queue, linear queue और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है, ये बताना है. तो देखिए, पहले तो प्रोग्राम देखिए. तो क्या किया हमने? क्लास डिफाइन किया, क्लास CIRQUEUE, क्लास डिक्लेरेशन हो गया. इसमें डेटा मेंबर हैं INTCQ, ये एरे हो गई, और कैप हमारा साइज हो गया. फ्रंट और रियर दो, फ्रंट एंड और रियर फॉर रियर एंड. अब ये कंस्ट्रक्टर है, ये बनाना नहीं था लेकिन बना दिए हैं. तो पब्लिक सर्क्यू INT मैक्स, तो कैप इज इक्वल टू मैक्स, मैक्स डाल दिया और मेमोरी ऑक्यूपाई कर दिया CQ, क्योंकि यहाँ पर INT और टाइप दिया जा चुका है और सिंगल डायमेंशन दिया चुका, केवल नेम लिखेंगे. तो CQ इज इक्वल टू न्यू INT कैप और फ्रंट इज इक्वल टू रियर इज इक्वल टू 0, ये बताया गया है. अब यहाँ पर पुश की बात हो रही. पुश और पॉप दो फंक्शन हमें बनाने हैं. तो देखिए, पब्लिक वाइड पुश INTN, ये क्या हो रहा है? पुश टू इंसर्ट वैल्यू इन सर्कुलर फॉर्म. सर्कुलर फॉर्म में डेटा देना है. तो जब सर्कुलर फॉर्म में डेटा देना है तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? ओवरफ्लो चेक करेंगे, फुल चेक करेंगे. तो क्या चेक करेंगे? अगर फ्रंट 0 है और रियर कैप के इक्वल है तो हमारा क्या है? फ्रंट 0 है, फ्रंट इज इक्वल टू 0 एंड रियर इज इक्वल टू कैप. अगर ऐसा है तो ओवरफ्लो है. या फ्रंट इज इक्वल टू रियर, फ्रंट और रियर बराबर हो, लेकिन क्योंकि घूम के अगर आ रहा है, रियर घूम के आ रहा है, तो क्या होगा? जैसे ये आपका है, यहां से मान लिया यहां फ्रंट है हमारा और रियर घूमते घूमते यहां आ गया, तो यहां आ जाएगा. तो अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब तब भी ओवरफ्लो है, तब भी ओवरफ्लो है. तो क्या है? फ्रंट और रियर बराबर हो लेकिन रियर 0 के इक्वल ना हो. अगर फ्रंट और रियर बराबर हो, 0 है, तो क्या है? एम्प्टी होती.
तो क्या है, सिस्टम क्यू इज फुल। उसके बाद एल्स इफ रियर इज इक्वल टू कैप, अगर हमारा रियर कैप के बराबर हो गया, रियर चलते चलते यहाँ पहुँच गया तो क्या होगा, रियर अब यहाँ लौट के सर्कुलर वे में जाएगा, यहाँ से लौट के यहाँ जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर रियर कैप के इक्वल हो गया है लेकिन फ्रंट जीरो नहीं है, फ्रंट जीरो होता तो ये ओवरफ्लो हो जाती। फ्रंट जीरो नहीं है लेकिन कैप हमारा रियर जो है कैप के इक्वल हो गया है, तो रियर को जीरो कर देंगे, तब हम रियर एंड पे डेटा डालेंगे और रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे। डेटा डाल के तब इंक्रीज कर देंगे, पहले डेटा डाल देंगे तब रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है, कहीं और दूसरी जगह है, तो क्या करेंगे, रियर एंड पे डेटा डाल के रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है पुश का। पहले चेक करेंगे ओवरफ्लो, फ्रंट अगर जीरो के इक्वल है और रियर कैप के इक्वल है तो ओवरफ्लो है, या फ्रंट और रियर बराबर हैं लेकिन रियर जीरो के इक्वल नहीं है तब भी क्यू फुल है, ओवरफ्लो है। और अगर ऐसा नहीं है तो रियर अगर कैप के बराबर है केवल, फ्रंट जीरो के बराबर नहीं है, तो रियर को जीरो करेंगे, फिर जीरो एंड पे हम डेटा डाल के रियर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। या बीच में कहीं है तो रियर पे डेटा डाल के रियर को 1 से इंक्रीज कर देंगे। जब भी डेटा डाला जाएगा तो रियर 1 से इंक्रीज होगा और डिलीट किया जाएगा तो फ्रंट 1 से इंक्रीज होगा। अब देखिए पुश आईएनटी पॉप, डेटा डिलीट करना है, पॉप टू डिलीट वैल्यू इन सर्कुलर फॉर्म। अब यहाँ क्या है, पहले हमने गार्बेज वैल्यू डाल दी क्योंकि कह रहे हैं अगर एम्प्टी हो तो -9999 रिटर्न करो। तो चेक करेंगे अगर फ्रंट जीरो हो और रियर भी जीरो हो, अगर फ्रंट और रियर दोनों जीरो है तो हमारी क्यू क्या है, एम्प्टी है। बिगिनिंग में जीरो है तो क्यू इज एम्प्टी। अगर ऐसा नहीं है, फ्रंट +1 इज इक्वल टू रियर है, अगर फ्रंट +1 इज इक्वल टू रियर है इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक डेटा है। अगर फ्रंट +1 इज इक्वल टू रियर है यानी फ्रंट जो है रियर के जस्ट पीछे, फ्रंट पहले है उसके बाद जस्ट अगला रियर है, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक डेटा है। हमारे पास क्या है, सिर्फ एक डेटा है, वो डिलीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगी, तो एम्प्टी पोजीशन पहुंचा देंगे। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला डेटा W में डाल के फ्रंट और रियर को 0 कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो चेक करेंगे क्या फ्रंट कैप के इक्वल हो गया है। अगर कैप के इक्वल हो गया है तो नहीं, हमें क्या करना है, फिर 0 इंडेक्स वाला डेटा डिलीट करना है। अगर कैप के इक्वल है तो हमें क्या करना है, उस समय 0 इंडेक्स वाला डेटा डिलीट करना है। तो क्या करेंगे, फ्रंट में 0 डाल देंगे, फिर फ्रंट वाला डेटा 0 इंडेक्स वाला डेटा W में डाल के फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट वाला डेटा डाल के W में फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तब रिटर्न करेंगे W को। तो ये हमारा क्या है, डिलीशन है यानी पॉप है। पॉप में हमें क्या चेक करना है, एम्प्टी। एम्प्टी के लिए क्या होगा, फ्रंट और रियर अगर दोनों 0 हैं तो एम्प्टी है। अगर ऐसा नहीं है, अगर फ्रंट और फ्रंट जो है रियर से एक पीछे है, इसलिए आपके पास एक डेटा है, तो क्या करेंगे, वो डेटा W डाल के फ्रंट और रियर को 0 कर देंगे। और अगर फ्रंट हमारा कैप के इक्वल हो गया है तो क्या करेंगे, कैप के इक्वल हो गया तो कैप वाला तो इंडेक्स पे डेटा होता नहीं, तो कौन डेटा डिलीट करेंगे, 0 डेटा डिलीट करेंगे। तो 0 इंडेक्स फ्रंट डाल देंगे, वो डेटा डिलीट करके फ्रंट को 1 से इंक्रीज कर देंगे। और अगर कहीं बीच में है तो फ्रंट वाला डेटा उठा के W डालेंगे और फ्रंट को 1 से इंक्रीज करेंगे। इंसर्शन में रियर को 1 से इंक्रीज करेंगे और डिलीशन में फ्रंट को 1 से इंक्रीज करेंगे। और सर्कुलर वे में अगर फ्रंट या रियर कैप के इक्वल हो जाएगा तो उसको 0 पे पहुंचाएंगे। तो जैसे यहाँ पहुंचा रहे हैं, रियर को पहुंचा रहे हैं 0 पे, वैसे यहाँ पर फ्रंट कैप के इक्वल हो रहा है तो फ्रंट को 0 पे पहुंचा रहे हैं, तभी ये सर्कुलर वे में वर्क करेगा। तो ये हमारा हो गया। अब बी पार्ट क्या था, बी पार्ट था कि हाउ अ लीनियर क्यू स्ट्रक्चर डिफरेंट फ्रॉम अ सर्कुलर क्यू स्ट्रक्चर। तो क्या है, द मेन डिफरेंस बिटवीन लीनियर क्यू एंड सर्कुलर क्यू इज दैट अ लीनियर क्यू arranges data in sequential order one after the other, while a circular queue arranges data similar to a circle by connecting the last element back to the first element। यानी सर्कुलर वे में डेटा चलता है, लास्ट के बाद फिर फर्स्ट में पहुंच जाता है, लेकिन हमारा लीनियर क्यू में एक सीध में रहता है डेटा। तो ये है हमारा डिफरेंस। अब क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, an interface data is defined with a data member and a member and method volume which
returns the volume of the implementing shape. A superclass base has been defined to contain the radius of a geometrical shape. Define a subclass calvol which uses the properties of the interface data and the class base and calculate the volume of a cylinder. The details of the members of the interface and both the classes are given below. Interface name data है, उसका डेटा मेंबर क्या है, डबल पाई इनिशलाइज पाई इज इक्वल टू 3.142, ये हमारा हो जाएगा। और उसका फंक्शन क्या है, तो हमेशा इंटरफेस में हमारा जो डेटा होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक रहता है, फाइनल रहता है, और जो फंक्शन होता है उसमें कोई बॉडी नहीं होती। उसकी बॉडी हम कहाँ देते हैं, उसकी बॉडी हम सब क्लास में देते हैं। तो सब क्लास यानी हमारा बेस क्लास में यूज होगा। तो अब यहाँ क्या है, बेस क्लास क्या है, बेस क्लास बेस है, डेटा मेंबर क्या है रेड टू स्टोर द रेडियस इन डेसिमल, और मेंबर फंक्शन क्या है बेस, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूटिलाइज द डेटा मेंबर, वाइड शो डिस्प्ले द रेडियस विद द एप्रोप्रिएट मैसेज। तो क्लास नेम क्या है कैलओल, डेटा मेंबर अनसेंड वेरिएबल इज इक्वल टू एसटी इज इक्वल टू स्टोर द हाइट इन डेसिमल, मेंबर फंक्शन क्या है कैलओल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूटिलाइज द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेज, और आपका क्या है वॉल्यूम डबल वॉल्यूम इज इक्वल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय यूजिंग द फार्मूला पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट। और वाइड शो क्या होगा, डिस्प्ले द डेटा मेंबर ऑफ बोथ द क्लासेज and the volume of sphere with appropriate message. Assume that the interface data and superclass base has been defined using the concept of inheritance. Specify the class calvol giving the details of the constructor, double volume and volume wide show. The interface superclass main function and algorithm need not be written. ना superclass लिखना है, ना interface लिखना है, ना main function लिखना है, सिर्फ हमारे सब क्लास बनाना है। तो वही चीज़ बनाई हमने। तो देखिए हमने क्या किया, क्लास कैलओल इम्प्लीमेंट्स डेटा, क्योंकि हमारा इंटरफेस इम्प्लीमेंट होता है, और सुपर क्लास एक्सटेंड्स होता है। तो क्या किया हमने, क्लास कैलओल इम्प्लीमेंट्स डेटा एक्सटेंड्स बेस, तो बेस क्लास एक्सटेंड हो गई और इंटरफेस इम्प्लीमेंट्स हो गया। फिर यहाँ पर एक डेटा मेंबर है क्या एसटी डबल टाइप का, तो डबल हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा बेस क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, तो वहाँ वो पैरामीटराइज है तो इसलिए पैरामीटर देंगे। तो यहाँ पर हमने दो, ये आर जो है वो सुपर क्लास के रेडियस के लिए है, और एस जो है हाइट है सब क्लास के लिए। तो यहाँ है, फिर हमने सुपर ब्रैकेट में आर लिखा, इसलिए हम वी आर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, यानी जो सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर है वहाँ पर हम डेटा भेज रहे हैं। आर जो चला जाएगा RAD में चला जाएगा, और ST में S चला जाएगा। और हमेशा सुपर जो है पहले होगा, तब हम डेटा असाइन करेंगे। अगर ये पहले कर देते हैं तो एरर आ जाएगी। तो पहले सुपर होगा, सुपर मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट, देन वी कैन असाइन डेटा मेंबर ऑफ सब क्लास। ये दिमाग में रखना है हमेशा। सबसे पहले हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तभी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, जो हमारा सब क्लास के डेटा मेंबर है उनको असाइन करेंगे। पहले असाइन नहीं करेंगे, नहीं तो एरर आएगी। तो हमने पहले कॉल कर लिया सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को, तब हमने असाइन किया डेटा मेंबर ऑफ सब क्लास। उसके बाद पब्लिक डबल वॉल्यूम, हमने वेरिएबल लिया वॉल्यूम नाम को, फिर फॉर्मूला लगा दिया। पाई कहाँ से आया है, पाई आया है हमारा इंटरफेस से, और रेड कहाँ से आया है, हमारे बेस क्लास से। तो पाई इंटू रेड यानी रेडियस इंटू रेडियस इंटू हाइट के लिए यहाँ क्या लिया गया है, ST लिया गया, तो हाइट हो गया, फॉर्मूला आ गया। फिर रिटर्न भी कर दिया। अब हमारा शो है, अब शो में हमें डेटा मेंबर ऑफ सब क्लास भी, जो सुपर क्लास है वहाँ भी शो नाम का फंक्शन है, तो हम उसको सुपर डॉट करके कॉल करेंगे। सुपर डॉट करके कॉल करेंगे। तो क्या किया हमने, सुपर डॉट शो का मतलब हम सुपर क्लास के शो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग सुपर क्लास फंक्शन। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज ST। फिर हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज वॉल्यूम फंक्शन कॉल कर लिया। ये वॉल्यूम फंक्शन जो कॉल करेगा तो कहाँ चला जाएगा, ये हमारा जो फंक्शन है ये इसको कॉल कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है।
तो यहाँ पर वॉल्यूम प्रिंट, जो कि रिटर्न करेगा वॉल्यूम डबल टाइप का है तो वॉल्यूम प्रिंट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, सब क्लास है। ये क्या करेगा, ये शो फंक्शन सुपर क्लास के रेडियस को प्रिंट करेगा और फिर हाइट प्रिंट करेगा, फिर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्रिंट करेगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में अ लिंक लिस्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास नोड, द क्लास स्ट्रक्चर ऑफ द नोड इज गिवन बिलो। ये मैंने लिख रखा है पूरा। क्लास नेम, क्लास क्या है, नोड, उसका डेटा नंबर क्या है, INT और नोड नेक्स्ट यानी ऑब्जेक्ट नेक्स्ट है। Write an algorithm or a method to find the product of the integer numbers from an existing linked list. The method declaration is as follows। क्या है, void product underscore node str, ये पैरामीटर पास किया गया। अब क्या हमने फंक्शन बनाया तो क्या किया, पब्लिक void product underscore node str आ गया। अब हमने क्योंकि प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, इनिशियल में 1 लेंगे, अगर 0 लेंगे 0 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के लिए P लिया, उसको लिया 1, फिर नोट जो STR पास किया उसको PTR में डाल दिया। कभी भी स्टार्ट पॉइंट को मूव नहीं कराते, तो हमने क्या किया, STR को PTR में डाल दिया। तो PTR को मूव कराएंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, कभी भी स्टार्ट पॉइंटर को मूव नहीं कराते। मूव करा देंगे तो आगे के लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए कभी नहीं कराते। एक टेम्परेरी लेके उसको मूव कराते हैं। तो भाई हमने लिया PTR लिया, PTR में STR डाल के अब PTR को मूव कराएंगे। तो चेक किया, वाइल PTR इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक PTR नल नहीं होगा तब तक अंदर आएगा। क्या करेगा, P इज इक्वल टू P इंटू PTR डॉट एन, PTR डॉट एन मतलब डेटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, PTR इज इक्वल टू PTR डॉट नेक्स्ट, क्या करेंगे, मूव PTR टू नेक्स्ट नोड, मूव PTR टू नेक्स्ट नोड। इसको आप कह सकते हैं मूव PTR टू नेक्स्ट नोड, PTR। और ये चेक कर रहे हैं टू चेक लास्ट नोड, कि लास्ट नोड क्या होता है, नल होता है। लास्ट नोड का लिंक क्या होता है, नल होता है। नल होगा तभी लास्ट पूछेगा, लास्ट हो जाएगा रुक जाएंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होगा, ये चलता रहेगा जब तक लास्ट नोड नहीं मिलेगा, तब तक एक नोड का डेटा n है वो मल्टीप्लाई होता रहेगा, मूव होता रहेगा, पॉइंटर आगे मूव होता रहेगा। जब ये नल मिल जाएगा तो रुक जाएंगे, नीचे आएंगे, प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर नंबर फ्रॉम द लिंक लिस्ट इज P प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द डायग्राम ऑफ बाइनरी गिवन बिलो। अब यहाँ क्या है, एक ट्री बनाई गई है, ए रूट है, फिर ये हमारी ट्री है। अब क्वेश्चन है, देखिए क्या है, राइट द पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। यानी हमें पोस्ट ऑर्डर तो करना है लेकिन केवल लेफ्ट पार्ट का करना है, इतने पार्ट का करना है, इसको नहीं करना है। तो पोस्ट ऑर्डर का रूल क्या होता है, पोस्ट ऑर्डर का रूल होता है हमारा लेफ्ट राइट तब रूट होता है। ये कॉन्सेप्ट है, लेफ्ट राइट रूट होता है। तो पहले क्या करेंगे, यहां आएंगे, ये पोर्शन है, इतने पोर्शन का निकालना है हमें, इतने पोर्शन का हमें निकालना है। ये लेफ्ट सब ट्री है, तो क्या है, ये रूट है, नहीं लिख सकते, ये लेफ्ट है तो G लिखा, तो G लिख दिया है। फिर ये आए, ये रूट है, नहीं लिख सकते, फिर ये भी रूट है, नहीं लिख सकते, ये लेफ्ट लिखा I, तो ये लिखा G, फिर ये I लिखा, फिर ये रूट है, नहीं लिख सकते, फिर D लिखा, D लिख दिया, फिर ये लेफ्ट भी हो गया, राइट हो गया, तो ये H लिखा। अब इसका लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, तब ये रूट लिखेंगे F। तो ये हमारा हो गया पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल ऑफ लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल हुआ। अगला है क्वेश्चन, स्टेट द डिग्री ऑफ द नोड E एंड H, यानी कितने पार्ट है, डिग्री का मतलब होता है कितने सब पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी कितने उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। तो देखिए यहाँ क्या है, डिग्री ऑफ द नोड E कहाँ है, E हमारा ये है, E का कोई डिग्री नहीं है, कोई नहीं है, तो डिग्री ऑफ E 0, डिग्री क्या है, E की 0 है, कोई यानी वो लीफ है तो उसकी डिग्री क्या हुई, 0 हुई।
डिग्री ऑफ द नोड एच, एच क्या है, ये नोड है, इसके दो निकले हुए हैं चाइल्ड, तो एच इज 2, तो एच की डिग्री क्या है, 2 है। हायर डिग्री बाइनरी की क्या होती है, 2 होती है, 2 ही हो सकते हैं, तो उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है मेंशन द एक्सटर्नल नोड ऑफ द राइट सब ट्री। एक्सटर्नल नोड का मतलब लीव्स, तो लीव्स का मतलब है एक्सटर्नल नोड, यानी टर्मिनल नोड्स आर कॉल्ड लीफ आर एक्सटर्नल नोड। तो यहाँ पर राइट सब ट्री की बात हो रही है, राइट सब ट्री की बात की है, तो ये हैं ई और जे दो हैं, ये लीफ हैं राइट सब ट्री के। अगर लेफ्ट भी लेते हैं तो जी आई डी भी लीफ है, लेकिन लेफ्ट नहीं लेना है, केवल राइट लेना है, तो ई और जे हैं, तो ई एंड जे आर एक्सटर्नल नोड ऑफ राइट सब ट्री। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने ISC 2020 का लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि सर्कुलर क्यू है, सर्कुलर क्यू में हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, पुश बनाया, इंसर्शन और डिलीशन का फंक्शन बनाया सर्कुलर वे में। फिर हमने डिफरेंस बताया लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू के बीच में। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 11 में इंटरफेस और सुपर क्लास को इनहेरिट करके सब क्लास बनाया। तो सुपर हमेशा इंटरफेस इंप्लीमेंट होता है और सुपर क्लास एक्सटेंड होता, तो किया, और ये हमने वॉल्यूम निकाला और शो किया। फिर 12th क्वेश्चन हमारी क्या है, लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में हमें बताना था प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट का फॉर्म निकाल के प्रिंट किया। और बी पार्ट क्या है, एक बाइनरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे, को सॉल्व किया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो देर न करें, तुरंत ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करा रहे हैं अब। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में बेल आइकन रहता है, उसको क्लिक करें और ऑल कर दें। जिससे क्या होगा, आपको कोई चीज़ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत ही जो भी नया वीडियो आएगा तुरंत ही आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा तो बार बार सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या करना है, वीडियो देखना है, नॉलेज गेन करनी है और तुरंत ही लाइक करना है, और जितने भी जानने वाले लोग हैं उनको शेयर करना है, जिससे उनको भी नॉलेज मिल सके। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें, अधूरा वीडियो ना देखें। और जब भी वीडियो देखें, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो फुल स्क्रीन पे देखें। और अगर कोई चैप्टर पार्ट में, जैसे यही हर ज़्यादातर पार्ट में होता है, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके देखें, जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अगले वीडियो में हम 2019 का ICSE पेपर सॉल्व कराएंगे। एक पहले ISC हो गया, अब ICSE होगा, फिर ISC होगा, फिर ICSE होगा, ऐसे करके चलेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।